की कथा हम सब कहाँ तक श्रवण किए। रुक्मिणी मैया का मंगल हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परीक्षित जी से कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के और भी विवाह हुए। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ। उनके प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो संबरासुर नामक एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया और ले जाकर के कहां फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में एक विशाल मछली थी और प्रद्युम्न जी महाराज को निगल गई। और एक मछुआरा एक दिन मछली पकड़ने के लिए आया और वही मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया और उसको ला करके संबरासुर के यहाँ रख दिया। संबरासुर के भोजनालय में रख दिया गया। और जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकल पड़े। अब प्रद्युम्न जी महाराज छोटे, तो संबरासुर के घर में एक दासी थी जो भोजन बनाने का कार्य करती थी। तो प्रद्युम्न जी महाराज को उस दासी को सौंप दिए कि आप इनकी सेवा करो। और संबरासुर के घर में ही प्रद्युम्न जी महाराज का लालन पालन होने लगा। और जैसे तैसे प्रद्युम्न जी बड़े होते चले गए और वैसे वैसे जो दासी का भाव था, जो माता का भाव था उस दासी के अंदर, वह बदलने लगा, परिवर्तित होने लगा। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि अरे देवी, आपका जो भाव था, मातृत्व पूर्वक भाव था, जो आप माता का भाव करती थी हमसे, और आपके भावों में कैसे बदलाव आ रहा है, रति जैसा भाव हो रहा है। तब रति ने कहा कि नारायण महाराज, आप पहले अपने आप को पहचानिए कि आप हो कौन। तो रति बता रही है प्रद्युम्न जी महाराज को क्या कि भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहं देभिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। प्रभु, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संबरासुर ने आपका हरण कर लिया और मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप साक्षात कामदेव हैं जो कृष्ण पुत्र के रूप में आए हैं। जब भगवान कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया था, तपस्या कर रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिए। तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और कामदेव को दहन कर दिए, कामदेव का दहन कर दिए। उसके बाद जब काम पत्नी रति भगवान भोलेनाथ से भिक्षा मांगी कि प्रभु कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरणी महामहिमा
वचन वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव जी आशीर्वाद दे दिए कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो जब आप साक्षात कामदेव के रूप में आएंगे और प्रद्युम्न जी महाराज अपने आप को पहचान लिए, तो तुरंत संबरासुर को ललकारना प्रारंभ कर दिए। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के वापस द्वारिका लौट आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की वापस आ गए प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के और भी विवाह हुए। सुनो, एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त एक मणि थी। खूब चमकती रहती थी। उस मणि का कार्य क्या था? वह नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, 8 भार सोना प्रदान करती थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। एक बार सत्राजित राजा भगवान से मिलने के लिए आए, और जब भगवान से मिलने के लिए आए तो उस समय गले में वह मणि धारण करके आए। तो भोले भाले द्वारिका वासियों को लगा भैया कि ये साक्षात मानो सूर्य ही पृथ्वी पर चले आए हैं। इतने तेज चमक रही थी वह मणि कि मानो सूर्य ही पृथ्वी पर चले आए हैं। तो सत्राजित राजा भगवान से जब मिले तो भगवान बोले कि सुनो महाराज, आपका जो साम्राज्य है, आपका जो राज्य है, वह बहुत छोटा राज्य है और हमारा राज्य बहुत बड़ा है। तो आप जो ये मणि लिए हैं, यह मणि हमको प्रदान कर दीजिए। आपको प्रजा का पालन करने में थोड़ा खर्च लगता है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी प्रजा है, हमारा साम्राज्य बड़ा है, तो हमको यह मणि दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया, प्रभु हम मणि नहीं देंगे। सत्राजित भगवान को मणि देने से इनकार कर दिया कि प्रभु हम मणि नहीं देंगे आपको, और वहां से वापस चला आया। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजीत, और वही मणि धारण करके प्रसेनजीत चला गया जंगल में। और जब वह जंगल में पहुंचा तो वह शेरों के द्वारा मार दिया गया, शेरों ने उसको मार दिया। और वह जो मणि गले में धारण किया था प्रसेनजीत ने, वह मणि उस शेर ने ले लिया और आगे बढ़ा जब शेर, तो आगे रीछ भालू दिखाई पड़ी। भालू की दृष्टि जब उस मणि पर पड़ी तो भालू कोई और नहीं, वो जामवंत जी महाराज। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने शेर को मार करके वह मणि शेर से स्वयं ले ली, और वह मणि लेकर के चले आए अपने गुफा में। गुफा में चले आए और वह मणि दे दी अपनी पुत्री जाम्बवती को। अब इधर कई दिन बीत गया तो सत्राजित राजा को लगा कि भगवान को हम मणि नहीं दिए, इसलिए हमारे भाई को मरवा दिए। भगवान को कलंक लगने लगा। इससे भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए कहाँ चले? मणि की खोज करने के लिए चले पड़े। मणि खोजते खोजते जंगल में पहुंच गए भगवान, और जंगल में देखे तो सत्राजित का जो भाई था प्रसेनजीत, वह मरा पड़ा हुआ था। और वहां से आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि शेर के पंजों के निशान थे। उसी शेर के पंजों के निशान के द्वारा भगवान आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़े तो देखे कुछ दूर पर कि शेर भी मरा पड़ा था। फिर वहां पर देखे कि कुछ भालू के पैर के निशान पड़े हुए हैं। तो उस भालू के पैर के रीछ के पैर के निशान को खोजते खोजते भगवान कहाँ पहुंच गए? जामवंत जी की गुफा में।
और जब जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो देख रहे हैं भगवान की जामवंत जी की जो पुत्री है जाम्बवती वह उसी मणि के साथ खेल रही है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इसके पहले भगवान प्रसन्न होते कि जामवंत पीछे से आकर के भगवान को एक मुक्के का प्रहार कर दिए। भगवान ने जामवंत जी को 2 मुक्के का प्रहार कर दिया। फिर क्या था भैया, युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक युद्ध चला, 27 दिन तक अनवरत युद्ध चलता रहा। और जब भगवान मार मार करके जामवंत जी की एक एक नस को ढीली कर दिए, तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही हमारे राम हैं और मैं आपको पहचान गया हूं, तो कृपा करके आप हमको वह दिव्य स्वरूप में दर्शन दे दीजिए। भगवान जब राम रावण से युद्ध हुआ तो उस समय जामवंत जी सबको तो भैया सब युद्ध कर करके खाली हो गए, सब प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, लेकिन जामवंत जी महाराज एक तरफ किनारे जाकर के बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान सोचे भैया कि जामवंत जी को क्या हुआ, तो जामवंत जी से पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ आपको। कहें प्रभु हमारी जो अभिलाषा थी वह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। भगवान बोले क्या अभिलाषा थी। कहें कि रावण के पक्ष में कोई हमारे बराबरी का योद्धा नहीं था महाराज, सब हमको यह सोच करके छोड़ देते थे कि हम बुढ़ापे हैं, किसी से युद्ध नहीं हुआ, इसलिए हमारी जो अभिलाषा युद्ध की थी महाराज वो अभी आधी की आधी पड़ी है। तो कब भगवान राम बोले तब क्या होना चाहिए। कहें प्रभु अगर आदेश हो तो आप ही के साथ 2-2 हाथ हो जाए। भगवान कह रहे जामवंत जी से कि भैया मैं इस बार जो जन्म लिया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लिया हूँ और अपने सेवक स्वामी से लड़े यह शोभा नहीं देगा, तो चलिए आपके इस युद्ध की पूर्ति करने के लिए द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो युद्ध की अभिलाषा आपकी मैं पूरी कर दूंगा। तो वही जामवंत जी महाराज से भगवान का युद्ध 27 दिन तक चला और भगवान दिव्य रूप का दर्शन दिए। अब जामवंत जी से कह रहे हैं भगवान की ये मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु आपको तो पता है कि हमारे शास्त्र में वर्णित है कि कन्या को दी हुई वस्तु फिर पिता वापस नहीं दे सकता, तो प्रभु मैंने जो कन्या को दे दिया है यह सामग्री इसको वापस नहीं ले सकता। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी पुत्री से विवाह करना होगा और वह मणि आप दहेज में दे दीजिए। सोई क्या था, जंगल में हो गया मंगल। तो भगवान का विवाह, दूसरा विवाह किसके साथ हो गया, जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर भगवान मणि लेकर के वापस आए, सत्राजित को मणि वापस की तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को बिना मतलब के खूब भला बुरा कहा और अपनी ग्लानि को छुपाने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ, सत्यभामा के साथ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट पर घूम रहे थे और वहां पर देखे तो एक युवती सुंदर स्त्री यमुना मैया में आधे जल में खड़ी होकर के भगवान की प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव की, सविता देव की प्रार्थना कर रही थी। तो भगवान अर्जुन से बोले कि अर्जुन जाकर के पता लगाओ कि यह देवी कौन है। अर्जुन जाकर के पता लगाए तो वह युवती से पूछ रहे हैं अर्जुन जी आप कौन हो, आप क्या चाहती हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, अपना परिचय बताइए। तो वह युवती परिचय अपना दे रही क्या कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमी
विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं सविता देवता से प्रार्थना कर रही हूँ पति के, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करूं, इसलिए मैं भगवान की तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन महाराज ने दोनों का परिचय करा करके यही है भगवान नारायण, तो दोनों का विवाह करा दिया। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? कालिंदी के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या जी के साथ हुआ। कौशल नरेश नग्नजीत ने प्रतिज्ञा किया था, उसके पास 7 बैल थे। उसने प्रतिज्ञा किया था कि जो 7 बैल को एक साथ रस्सी में एक बार नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो भगवान उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए 7 रूप बना करके एक साथ 7 बैलों को नाथ दिए। तो नग्नजीत राजा ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का 7वां विवाह स्तुतकीर्ति जी की पुत्री भद्रा जी के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में भगवान का हुआ है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। नरकासुर भी कहते हैं। वह राजा था और उसका संकल्प था कि जिन जिन राजाओं के राज्यों पर आक्रमण करता था उन राजाओं को हरा करके वहां पर जितनी कुमारियां थी उन सबको अपने कैद खाने में रख लेता था। जिस जिस राजाओं को हराता उनकी राजकुमारियों को अपने कैद खाने में बंद कर लेता। और जब भगवान को पता चला तो भगवान ने भौमासुर नरकासुर का संहार किया और 16,100 राजकुमारियों को एक साथ मुक्त कर दिया। अब वो सब राजकुमारियां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु, आपने हमको मुक्त तो कर दिया, लेकिन ये संसार बड़ा कुटिल है। ये संसार अब हमको स्वीकारेगा नहीं प्रभु। अब आपने हमको अगर मुक्त किया है तो आप ही अपना लीजिए प्रभु, बाकी कोई अपनाने वाला नहीं है। सोई भगवान एक ही घड़ी में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न करा दिए। इससे भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। अब पूरी देवियों की संख्या हो गई 16,108 और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटे, 10-10 बेटे। कुल संख्या कितनी हो गई बताइए? 16,108 पत्नी और प्रत्येक से 10-10 पुत्र, कितनी संख्या हो गई पूरी? नहीं पता? 1,61,080 इतनी संख्या हो गई पूरा। इतना परिवार हो गया भगवान का। लेकिन भगवान बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, कोई परेशानी। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, फिर भी कोई परेशानी नहीं है भगवान को। और एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि हमसे हमारी सभी पत्नियां नाराज हो जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया कभी हमसे नाराज नहीं होती।
एक बार एकदम उदास होकर के रुक्मिणी मैया के सामने बैठ गए। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्या बात है, क्यों उदास बैठे हैं आप? तो भगवान कह रहे हैं कि देवी जो होना था सो हो गया। रुक्मिणी मैया कहते हैं क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो गया? भगवान कहते हैं कि देवी आपने क्या सोच करके हमसे विवाह किया था? अब रुक्मिणी मैया भगवान को आश्चर्य रूप से देख रही, आश्चर्यचकित हो गई रुक्मिणी मैया, भगवान को देख रही। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ, तो हमको रणछोड़ कह करके क्यों लोग पुकारते हैं? मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं है और मैं राजा भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, फिर आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? तो रुक्मिणी मैया कह रही, प्रभु ये बात आपको अब समझ में आ रही, जब 10-10 बच्चों के पिता हो गए तब ये बात अब आपको समझ में आ रही है। से भगवान कह रहे हैं कि देवी इससे अच्छा तो वही था, शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा था, खूब बढ़िया, उससे विवाह कर लिए होते आप हमसे विवाह क्यों कर लिए? भगवान कहते हैं कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप विवाह कर लीजिए। और जो भगवान के मुख से ऐसा शब्द सुना रुक्मिणी मैया ने मूर्छित होकर के जमीन पर गिरी और भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी मैया को संभाले हैं। और रुक्मिणी मैया की जब मूर्छा दूर हुई तो भगवान कहते हैं, अरे देवी मैं तो हास परिहास कर रहा था। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी बीच में आपस में हास परिहास भी नहीं कर सकते। देवी मैं आपसे हास परिहास किया था। मानो ये भगवान हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं क्या कि जो भगवान, जिसका भगवान से संबंध जुड़ा हो, उसके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं है। इसलिए मनुष्य गृहस्थ जीवन में आपस में हास परिहास करता है। देवी आप परेशान मत होइए। आगे बलराम जी गए, जिसका भगवान से संबंध हो जाए उसके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं है। सांसारिक मोह माया को छोड़ करके भगवान के चरणों की प्रीति हो, बाकी और इस संसार में कुछ बचा नहीं है मनुष्य के पास। भगवान से संबंध बन जाए, भगवान से उस व्यक्ति का अच्छा संबंध हो जाए, बाकी और कुछ भगवान से नहीं चाहिए। जो मनुष्य के अंदर माया का पर्दा पड़ा है आपके सामने ना, जब यह माया का पर्दा दूर हो जाएगा तो भगवान अपने आप नजर आने लगेंगे और भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माया छोड़ के जाए छोड़ के जाए